हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। सॉइल मैकेनिक्स का है स्टोक्स लॉ किससे मैच करता है? डार्सी लॉ, पास्कल लॉ, अटरबर्ग लिमिट। तो फ्लो थ्रू कैपिलरी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कंसिस्टेंसी लिमिट, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल मास एंड वेलोसिटी ऑफ द सेटलिंग पार्टिकल। तो स्टोक्स लॉ में बता देता हूँ थोड़ी बात। जैसे स्टोक्स लॉ क्या होता है? स्टोक्स लॉ आपका जैसे पार्टिकल साइज जो भी होते हैं 75 माइक्रोन से कम होते हैं, उनका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना सी से पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम उनको यूज करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस यूज करते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर इज डन बाय द सेडिमेंटेशन एनालिसिस एंड टर्मिनल वेलोसिटी according to Stokes law is given by a small sphere settling in a fluid of infinite medium V equals to gamma s minus gamma w d square अपन में 18 में is the diameter particle हो जाएगा। और Stokes law is valid 0.2 to 0.000 और लेमिनार फ्लो होता है। तो ये स्टोक्स लॉ हो गया। डार्सी लॉ क्या कहता है? डार्सी लॉ कहता है Q बराबर के आई ए और आई होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डेल एच बाई एल या लॉस ऑफ हेड बाई लेंथ। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है? स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ हो जाएगा फ्लो वेलोसिटी ऑफ द सेटलिंग पार्टिकल। एक हो जाएगा पांचवा आंसर, मतलब ऑप्शन ए मैच कर रहा है। और डार्सी लॉ बी का हो जाएगा आपका फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल मास। ठीक है, पास्कल हो जाएगा आपका पहला फ्लो थ्रू कैपिलरी एंड अटरबर्ग लिमिट हो जाएगा कंसिस्टेंसी लिमिट्स, डी का तीसरा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर होगा। ये सी दिया है, गलत है आंसर। आंसर इसका ए होगा। ओके, ये हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर। हाइड्रोमीटर मैंने बताया था क्या मेजर करता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, तो हाइड्रोमीटर आपके स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड बोले या लिक्विड बोले। ओके, तो जीएस मेजर करता है। और जीएस का फार्मूला हम देखें तो क्या होता है बता देते हैं। स्पेसिफिक हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर मेजर जीएस ऑफ द फ्लूइड्स या लिक्विड लिख देते हैं। लिक्विड्स। ओके, ये होता है डब्ल्यू डी इक्वल होता है आपका आर एच गामा डब्ल्यू जी एस डिवाइडेड बाई 1000 जी एस माइनस 1, but डब्ल्यू डी इज द weight of solid per unit volume of solution। ओके, जीएस हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड्स और डब्ल्यू और आपका परसेंटेज फाइनर देन डी क्या होगा? परसेंटेज फाइनर देन डी ये हो जाएगा डब्ल्यू डी अपन में डब्ल्यू इंटू 100। व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू जो हो जाएगा आपका वेट ऑफ द सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, weight of the solid per unit volume in original soil suspension। यहाँ पे जो आपका सॉइल सस्पेंशन था उसमें वेट ऑफ द सॉलिड कितना और यहाँ पे सोल्यूशन में कितना वेट ऑफ द सॉलिड पर ये होता है डब्ल्यू डी और ये होता है डब्ल्यू। ओके, परसेंटेज फाइनल देन डी निकालना होगा तो डब्ल्यू डी बाई डब्ल्यू इंटू 100 हो जाएगा। डब्ल्यू डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आर एच गामा डब्ल्यू जी एस अपन में 1000 जी एस माइनस गामा डब्ल्यू पता रहेगा, जीएस पता रहेगा, आर एच हाइड्रोमीटर से हमें पता चल जाएगा। ओके, कैसे पता चलेगा आर एच? आपका ये रीडिंग होगी ऐसे
यहाँ पे आपका सस्पेंशन फ्लूइड आपको बड़ा होगा और ये आपकी रीडिंग ऐसे दी रहेगी। यहाँ से RH हाइड्रोमीटर की रीडिंग मुझे पता चल जाएगी। ओके, नेक्स्ट द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल मास इज जीरो, द सॉइल इज, मैंने बताया था अगर जीरो हो तो क्या हो जाएगा, नॉन प्लास्टिक हो जाएगा। नॉन प्लास्टिक कौन से होते हैं, क्ले सैंड हो जाएगा आपका। ओके, तो लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर IP की वैल्यू जीरो हो तो ये हो जाएगा सैंड हो जाएगा। अगर 10 से 15 के बीच में हो तो ये आपका सिल्ट हो जाएगा। और क्ले के लिए हो जाएगा 15 से 100 के बीच में IP की वैल्यू। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट के बारे में क्या है, वाटर कंटेंट होता है W इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड इंटू 100। ये वेट है, तो मिनिमम वाटर कंटेंट आपका जीरो भी हो सकता है, तो W किलो स्टार्ट हो गया जीरो से। ओके, और वेट ऑफ द सॉलिड तो होगा ही होगा, उसके बराबर भी हो सकता है। तो जनरली क्या हो जाएगा कि जो वाटर कंटेंट होगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कोई अपर लिमिट नहीं, जैसे वाइड रेशियो का कोई अपर लिमिट नहीं होता है, उसी प्रकार वाटर कंटेंट का भी कोई अपर लिमिट नहीं है, नो अपर लिमिट। ओके, एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल्स हैव हायर वाटर कंटेंट एच कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। ओके, तो B लेस देन जीरो गलत हो जाएगा, B ग्रेटर देन 100%, नेवर बी ग्रेटर देन 100%, ये भी गलत है। टेक वैल्यूज ओनली फ्रॉम 0 to 100%, ये भी गलत है। B ग्रेटर देन 100%, 100% से अधिक हो सकता है। ठीक है, तो ये आंसर सही है, जीरो से ऊपर। If the volume of the voids is equal to the volume of the solids in solvent, then the value of the porosity and void ratio, void ratio क्या जाएगा, E बराबर हो जाएगा वैल्यूम ऑफ voids to the volume of the solid, तो ये तो 1 हो गया। अगर E 1 है तो N बराबर क्या हो जाएगा, E अपान में 1 प्लस सी, तो 1 अपान 1 प्लस 1, 1 बाई हाफ मतलब 0.5 हो जाएगा, तो पोरोसिटी 0.5 हो जाएगा, वाइड रेशियो 1 हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द वाइड रेशियो एंड पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या होगा, कम होगा, तो ये सी आंसर तो नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए n बराबर हो जाएगा E अपान में 1 प्लस सी, हाँ ये वाला हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। n बराबर पोरोसिटी इक्वल टू E अपान में 1 प्लस सी। ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द सॉइल्स, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सॉइल होते हैं, जैसे एलुवियल सॉइल, ये डिपॉजिटेड बाय द रनिंग वाटर, वाटर से डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिटेड बाय द रनिंग वाटर। मरीन सॉइल, ये डिपॉजिटेड अलोंग कोस्ट या सी, डिपॉजिटेड बाय द सी वाटर। ओके, और इस मरीन सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ जो होती है हाईली कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, एंड
लो शियर स्ट्रेंथ होता है। शियर स्ट्रेंथ वेरी लो होता है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या था कि ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू द, ये आंसर ए ही होगा, एलुवियल सॉइल। ओके, कोहेसिव तो नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं, मरीन भी नहीं है, तो इसलिए एलुवियल सॉइल हो जाएंगे। When the plastic limit of the soil is greater than the liquid limit, then प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमने बताया था कि अगर आईपी की वैल्यू देखें लिक्विड लिमिट में प्लास्टिक लिमिट, अब प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा है तो ये नेगेटिव आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे जीरो। ये बताया क्वेश्चन, ये हो जाएगा द रेशियो लिक्विड लिमिट माइनस में वाटर कंटेंट अपन प्लास्टिसिटी इंडेक्स पर सॉइल मास। डब्ल्यू एल दिया है यहाँ पे, तो ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला डब्ल्यू एल माइनस में डब्ल्यू अपान में आई पी। ओके, लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करता है, ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स है। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो लिक्विड लिमिट नहीं दिया होता है, यहाँ पे डब्ल्यू वाटर कंटेंट माइनस में प्लास्टिक लिमिट होता है, अपान में आई पी होता है। ओके, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला है द वॉल्यूम ऑफ द वेट टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज नोन एज टू द टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू में तो मतलब पोरोसिटी हो जाएगा। ओके, जो 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। यहाँ से हमें पता है कि एक फार्मूला निकलता है ई इंटू एस आर इक्वल टू ओमेगा जी, ई इंटू एस पी इक्वल टू ओमेगा जी। पहला ऑप्शन सही है। ओके, व्हेन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स अब सॉरी जीरो द सॉइल इज क्या हो जाएगा, नॉन प्लास्टिक मतलब सैंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ ड्राई सॉइल ऑल द वर्ड्स आर फिल्ड विद द एयर। सही बात है। इन सैचुरेटेड सॉइल ऑल द वर्ड्स आर फिल्ड विद द वाटर, ये भी सही है। इन पार्शियली सैचुरेटेड द सॉइल वर्ड्स आर occupied by the both air and water, तो फोर्थ ऑप्शन सही, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। द वाट रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू, सैचुरेटेड सॉइल के क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड। ओके, ई इंटू एस आर इक्वल टू ओमेगा जी हो जाएगा, और सैचुरेटेड सॉइल तो एस की वैल्यू हो जाएगी 1, ई इंटू एस आर इक्वल टू ओमेगा जी, और सैचुरेटेड सॉइल है तो एस आर की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ई इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू जी। प्रोडक्ट्स ऑफ वाटर कंटेनर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहाँ पे प्रो आएगा प्रोडक्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इज सेम फॉर क्ले एंड सैंड डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर। सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से डिटरमाइन नहीं करते हैं। ओके, लेस देन 2 फॉर मोस्ट सॉइल एंड मोर देन 2.5 फॉर द मोस्ट सॉइल। हाँ, तो ये ऑप्शन सही बैठ रहा है। बता देता हूँ, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर देखा जाए तो इनऑर्गेनिक सॉइल की क्या होती है, इनऑर्गेनिक सॉइल की जो जीएस होती है वो क्या होता है, 2.6 से 2.8 के बीच में होता है। अगर लेटेरिक सॉइल है, लेटेरिटिक सॉइल है तो क्या हो जाएगा, उसकी जो जीएस हो जाएगी वो 2.75 से 3 के बीच में हो जाएगा। उसी प्रकार सैंड के लिए, जिसमें अगर क्वार्ट्ज मिनरल हो, जीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.65 से 2.67। तो जनरली देखें ऑर्गेनिक सॉइल की क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 1.5 से 2। ओके, तो जनरली देख रहे 2.6 से 2.8, 2.5 से मतलब ऊपर ही है,
तो मोर देन 2.5 फॉर द मोस्ट सॉइल्स। ओके, सिर्फ ऑर्गेनिक में 1.5 से 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डेंसिटी इंडेक्स फॉर नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। डेंसिटी इंडेक्स हमें बताया था कि रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को बताता है। आईडी, आईडी जो होती है इंडिकेट्स रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। ओके, तो रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस क्या होती है? आरसी जो होती है परसेंटेज में होगा लगेगा, तो गामा डी अपन में गामा डी मैक्सिमम। ओके, गामा डी क्या हो जाएगा? गामा डी हो जाएगा जी गामा ओमेगा अपन में 1 प्लस सी, और गामा डी मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर आपको मिनिमम होना चाहिए, तो गामा डी मैक्सिमम जी प्लस जी गामा ओमेगा अपन में 1 प्लस ई मिनिमम हो जाएगा। तो परसेंटेज आरसी जो हो जाएगा हो जाएगा 1 प्लस में ई मिनिमम अपन में 1 प्लस ई। यहाँ पे 100 तो रहेगा परसेंटेज में, इंटू परसेंटेज में आ जाएगा यहाँ पे। ओके, एक रिलेशनशिप होता है रिलेटिव डेंसिटी, मतलब डेंसिटी इंडेक्स और परसेंट रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस में क्या होता है? परसेंटेज आरसी जो होती है ये होती है 80 प्लस में 0.2 टाइम्स आईडी। आईडी इन परसेंटेज में होगा। ओके, तो परसेंटेज रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का फार्मूला ये हो जाएगा। तो डेंसिटी इंडेक्स रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को बताता है। ओके, और नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। Most of the soil possess the specific gravity in the range of 2.4 to 2.8. Okay. Sand generally contains salt if it is obtained from the salt कहाँ मिलेगा? सी बेड में। ओके, सॉइल हैज लिक्विड लिमिट दे रखा, प्लास्टिक लिमिट दे रखा, सिंकल लिमिट दे रखा, इट हैज नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट। व्हाट इज द लिक्विडिटी इंडेक्स? लिक्विडिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी इंडेक्स आई एल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डब्लू माइनस में डब्लू पी अपान में लिक्विड लिमिट माइनस में प्लास्टिक लिमिट। वाटर, नेचुरल वाटर कंटेंट कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। वाई पी दे डब्ल्यू पी दे रखा है आपका 35, जबकि लिक्विड लिमिट दे रखा है आपका 60 और ये 35 किया जाएगा 0.63। बी आंसर सही होगा। इफ द पोर्स ऑफ द सॉइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज सेड टू बी। अगर एयर है तो मतलब वाटर नहीं उसमें, तो वेट सॉइल तो नहीं होगा, फुल्ली सैचुरेटेड नहीं होगा, ड्राई सॉइल होगा। ओके, इस सॉइल सैंपल इज वाइड रेशियो कितना, पोरोसिटी कितना हो जाएगा? पोरोसिटी हो जाएगा एन इक्वल टू ई अपान में 1 प्लस ई, 0.5 अपान में 1 प्लस 0.5 तो हो जाएगा 0.5 बटे 1.5, तो 33% हो जाएगा। जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल देख लेते हैं, तो जियोलॉजिकल कैसे होता है? तो कोई भी सॉइल कैसे बनेगा? जैसे यहाँ पे कोई रॉक है तो उस पर यहाँ पे वेदरिंग होगी। ओके, क्या होगी? वेदरिंग। वेदरिंग के कारण क्या होगा? इरोजन होगा। इरोजन होगा, इरोजन के बाद क्या होगा? रॉक टूट जाएगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या हो जाएगा? दूसरी जगह पे जाके यहाँ पे कहीं दूसरी जगह जहाँ पे कभी कभार वहीं पे भी डिपॉजिट हो जाती हैं, और कहीं कहीं दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट रहेंगे तो इसे बोलेंगे अपहीवल। अपहीवल
उसके बाद फिर ये प्रोसेस चलेगा, यहाँ से फिर वेदरिंग होगी तो ऐसे फिर इरोजन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो प्रोसेस कैसा है आपका? पहला होगा आपका वेदरिंग, वेदरिंग के बाद आपका क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद अपहीवल है, या बोल सकते हैं डिपोजिशन। उसके बाद अपहीवल है। ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपहीवल तो पहले नहीं होगा, वेदरिंग होगी, ठीक है। वेदरिंग के बाद अपहीवल डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन पहले नहीं हो सकता, तो वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहीवल। ओके, दो चीज बात है, जो यहाँ पे अपने पेरेंट रॉक में जो डिपॉजिट हो गए उन्हें बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। जहाँ पे वो वेदर्ड हुए थे, इरोज हुए थे, वहीं पे अगर डिपॉजिट होते हैं रेसिडुअल सॉइल, और कहीं दूसरे प्लेस पे अगर डिपॉजिट होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ओके, और एक प्रॉपर्टी याद रखने की, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी जो होती है रेसिडुअल सॉइल की अच्छी होती है। रेसिडुअल सॉइल हैज बेटर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज इससे देन ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ओके, नेक्स्ट क्या है? द वाइड रेंज ऑफ सॉइल सैंपल दे रखा है, पोर्सिटी दे, अब सॉइल सैंपल हैविंग a porosity 0.32 एंड ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25% विल बी। तो मॉइस्चर कंटेंट का कोई यूज नहीं है, पोर्सिटी दे रखा है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन अपान में 1 माइनस में 0.32 अपान में 1 माइनस 0.32, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.47 आ जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट मोर देन 10? अच्छा, आपको पता है कि यूनिफॉर्म जो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट होती है वो क्या बताता है? रेंज ऑफ पार्टिकल्स बताता है। ओके, तो वेल ग्रेडेड और नॉन यूनिफॉर्म ग्रेडेड सॉइल, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स लार्ज होंगी तो उसमें सी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? लार्जर हो जाएगी। वेल ग्रेडेड सॉइल की बात अगर देखा जाए, वेल ग्रेडेड जो कि नॉन यूनिफॉर्म सॉइल होंगे, उसमें सभी प्रकार के आपके सॉइल पार्टिकल होंगे, छोटे बड़े सभी होंगे। तो रेंज ऑफ साइज पार्टिकल क्या होगा? रेंज ऑफ साइज क्या हो गया? रेंज ऑफ पार्टिकल साइज क्या हो गई? लार्ज हो गई। तो क्या होगा? सी यू कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होगी? मोर होगी। तो यहाँ पे यही दिया है क्वेश्चन में कि विच आर द फॉलोइंग सॉइल इज द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट मोर देन 10। जब सी यू ज़्यादा होगी तो कौन सा सॉइल होगा? वेल ग्रेडेड होगी, नॉन यूनिफॉर्म सॉइल। ओके, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज रेंज की बात कर रहा है, वो ज़्यादा होगी, छोटे से लेके बड़े तक होंगे, सारे होंगे। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल इज द डिफरेंस of the weight of the given sample at given temperature and the weight determined after drying it for 24 hours at temperature ranging from। ओके, तो टेम्परेचर वाटर कंटेंट के कुछ मेथड होते हैं, उसके बाद मैंने बताया था कि क्या टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, कौन कौन से टेम्परेचर पे, जैसे कि अगर देखा जाए तो वाटर कंटेंट में इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर रेंज होना चाहिए 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ऑर्गेनिक सॉइल में क्या हो जाना चाहिए? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और सॉइल जो जिसमें सॉइल कंटेनिंग कैल्शियम, कैल्शियम कंपोनेंट एंड जिप्सम है, उसकी जो टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? 80 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए।
ये वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन में होते हैं। ओके, तो 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी हो सकता है। ओके, यही होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन द ड्राई डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी, मैंने बताया था कि डेंसिटी हो जाती है गामा अपान 1/ओमेगा होती है, तो ए आंसर सही लग रहा है। Pick up the correct statement from the following. The wide ratio in the solid defines the ratio of the volume of the waste to the volume of the solid. ये सही है। पोर्सिटी वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट टू द ग्रॉस वॉल्यूम, ये भी सही है। बल्क डेंसिटी डिपेंड द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, सही है। चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड, तो जो डिफरेंट टाइप के सॉइल से कौन कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं मैंने बताया था आपको। एलुवियल सॉइल रिवर वाटर से डिपोजिट होते हैं, तो एलुवियल हो जाएगा आपका, एलुवियल डिपोजिटेड बाय द रिवर वाटर। ओके, लेक स्ट्रीम, एक स्ट्रीम सॉइल, ये डिपोजिटेड बाय द लेक्स। मरीन सॉइल, ये सी वाटर से डिपॉजिट होंगे। एओलिन सॉइल, एओलिन जो सॉइल होते हैं ये डिपॉजिटेड बाय द विंड। ग्लेशियल डिपॉजिटेड बाय द आइस, एंड कोलोवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय द ग्रेविटी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टेलस। विंड का डिपॉजिट हो जाएगा लोएस। ओके, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हाई कंप्रेसिबल होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड लो शियर स्ट्रेंथ। ओके, लो डेंसिटी बोल सकते हो, लो शियर स्ट्रेंथ। तो डिफरेंट टाइप के डिपॉजिट होंगे, विंड से डिपॉजिट होंगे तो एवलिन सॉइल लोएस एग्जाम्पल हो गया। If the liquid limit of the soil is W 20% and its plastic limit is 25%, then the plasticity index 20 में 25% मतलब -5 आया, तो -5 तो लिखेंगे नहीं, तो 0 रिपोर्ट करेंगे, तो आंसर हो जाएगा सी। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हो चुका क्वेश्चन। ड्राई सॉइल आर कंप्लीटली फिल्ड विद एयर, पार्शली सैचुरेटेड, आंसर डी होगा इसका। द रेशियो of difference between the whiteness of the soil in lowest state and natural white ratio, so the difference between the white ratio in the lowest state and the fully density dry density index हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। डिग्री ऑफ डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, तो ये तीनों ऑप्शन एक ही है। ओके, वाइट रेशियो देखा है, वाटर कंटेंट देखा है, स्पेसिफिक डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये सारे कुछ ओमेगा जी लगा देंगे, कितना हो जाएगा, ESR इक्वल टू ओमेगा जी। ओके, हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैलकुलेट करना है। ओमेगा दे रखा है, मतलब वाटर कंटेंट 0.188, जी दे रखा है 0.268 और ई की देखिए 0.67। ये कैलकुलेट करेंगे तो 0.75 हो जाएगा, 75%। Which of the following is responsible for the formation of residual soil? अब रेसिडुअल सॉइल तो होगा जब जब कोई एजेंसी ट्रांसपोर्ट ना करे उन्हें, तो ग्लेशियर तो नहीं होगा, वाटर भी ना होगा, विंड नहीं होगा, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल बताएंगे, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके,
वाइड रेशो दे रखा है, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वाइड रेशो ऑफ द सॉइल सैंपल व्हिच पोर्सिटी देगा, पोर्सिटी देखा तो वाइड रेशो अपने आप पता चलेगा, 0.452 से दिखाएगा। ओके, 0.452 अपान में 1 माइनस 0.452 तो सॉल्व करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, 0.825। मॉइस्चर कंटेंट इन सॉइल सैंपल दे रखा है, इसकी सिक्योरिटी दे रखा है, वाइड रेशो फॉर द फुल्ली सैचुरेटेड। ये सारे क्वेश्चन ओमेगा जी सेम क्वेश्चन है तो सॉल्व कर लेंगे। वाइड रेशो निकालना है। ओके, कैसा आएगा ये, ई फुल्ली सैचुरेटेड वन हो जाएगा, और डब्ल्यू कितना दे रखा है, वाटर कंटेंट 18.2 मतलब 0.182 और इसकी सिक्योरिटी 2.65, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4823 आ जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इज गिवन बाय इतना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट। ये मैंने पहला ही क्वेश्चन कहा था कि एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 माइनस 0.6789 कर देंगे कितना जाएगा, 32 करीब आ जाएगा। रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस का भी मैंने जस्ट बताया था, गामा डी अपन में गामा डी मैक्सिमम, गामा डी अपन में गामा डी मैक्सिमम। ओके, तो गामा डी मैक्सिमम देखिए क्या नीचे ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो गामा डी जो होता है वो गामा डी फील्ड हो जाएगा और गामा डी मैक्सिमम आपका लेब वाला हो जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम आपको लेब में मिलेगा और गामा डी जो आपको मिलेगा फील्ड में, तो ए आंसर हो जाएगा। अच्छा, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस दोनों के यूज किया जाता है, मतलब क्वेश्चनलेस सॉइल के लिए और क्वेश्चन सॉइल के लिए, जबकि ड्राई डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स जो होता है वो सिर्फ क्वेश्चनलेस सॉइल के लिए यूज किया जाता है। ओके, ये बात आप याद रखेंगे। द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटी का मतलब कोलुगल सॉइल होती है। ओके, बताया था। टेलस एग्जाम्पल, विच आर द फॉलोइंग डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों डिटरमाइन करता है, सी आंसर हो जाएगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल इतना है, व्हाट इज द लिक्विड लिमिट। तो 25% इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट, तो प्लास्टिक लिमिट आपका ऐड हो जाएगा वहाँ पे जाके 25 प्लस 20 45% हो जाएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा 0.45। यहाँ पे लिक्विड लिमिट मेजर करने को कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देता हूँ आपको। तो लिक्विड लिमिट के लिए क्या करते हैं, दो मेथड है मेजर करने के लिक्विड लिमिट। कौन कौन से, एक तो कैसा ग्रांडे अपैरेटस है, और दूसरा आपका हो जाएगा कौन पेनिट्रेशन। कैसा ग्रांडे अपैरेटस में क्या करते हैं, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट सेटअप होता है आपका, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको मेंस में आए तो लिख सके कुछ। ओके, यहाँ पे आपका हैंडल लगा होता है ऐसे। ओके, ये हो जाएगा हैंडल, यहाँ पे कुछ आपका ये वाला फंक्शन, ये हो जाएगा राइज एंड फॉल मैकेनिज्म। आपने लैब में किया होगा राइज एंड फॉल मैकेनिज्म, और यहाँ पे आपको जो हो जाएगा ये ग्रूव हो जाएंगे, ग्रूव, और ये रबर का ब्लॉक हो जाएगा।
से ही बोलते हैं सैंपल। ओके, तो क्या होता है कि जो सॉइल लेंगे हम 120 ग्राम का सॉइल सैंपल लेंगे और उसको हम ड्राइड सैंपल होगा। ओके, 120 ग्राम ऑफ एयर ड्राइड सैंपल पास करेंगे उसको, इसके पासिंग थ्रू कितने एम का सीव लेंगे, पासिंग थ्रू 4 to 5 माइक्रोन सीव ISCF। उसके बाद हम पास करने के बाद उसको मिक्स कर देंगे एंड मिक्सड विद द डिस्टिल्ड वाटर। ओके, डिस्टिल्ड वाटर से मिक्स कर देंगे एंड मेक द एंड फॉर्म यूनिफॉर्म पेस्ट। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉइल को हम कैसा ग्राइंड एपरेटस में यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कट बनाएंगे। एंड ग्रूव ऑफ कितने एम कट हम डिटरमाइन कर रहे हैं लिक्विड लिमिट, तो ग्रूव ऑफ 2 mm साइज इज कट। ओके, एंड नंबर ऑफ ब्लोज डिटरमाइन करेंगे एंड नंबर ऑफ ब्लोज which required to close 2 mm groove over a rubber pad। ओके, इज नोटेड। तो कितने नंबर ऑफ ब्लोज आपको रिक्वायर्ड हुआ, जो 2 mm का ग्रूव बन रहा है वो बनना बंद हो जाए। एंड दैट वाटर कंटेंट विल बी द लिक्विड लिमिट एंड वाटर कंटेंट एट विच 25 ब्लोज, कितने ब्लोज, वाटर कंटेंट एट विच 25 ब्लोज closes the groove formation। okay, groove formation is called liquid limit। ओके, तो 25 ब्लोज पे कितना वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड हो रहा है कि जो 2 m का ग्रूव बनना हो जाए, बंद हो जाए, उसको बोलते हैं लिक्विड लिमिट। अगर आपने प्लास्टिक लिमिट देखा होगा तो क्या बताया था कि 3 m का वाटर कंटेंट एट विच द 3 m the soil can be thread into groove of 3 mm। okay, soil soil 3 mm groove is easily to be crushable होता है, इजली टू क्रश हो जाए, उसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट एंड दैट वाटर कंटेंट इन प्लास्टिक लिमिट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 25 ब्लोज पे कितना वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड होगा, 2 m का ग्रुप जो बनना बंद हो जाए, इसे बोलते हैं लिक्विड लिमिट। वहाँ पे 3 m, यहाँ पे 2 m। ओके, उसके बाद ये आपका दूसरा मेथड होता है कोन पेनिट्रेशन। कोन पेनिट्रेशन में कुछ ज़्यादा नहीं याद रखेंगे, इसमें याद रखेंगे कि वाटर कंटेंट at which penetration is 25 mm। okay, penetration is 25 mm is reported as liquid limit। okay, तो जिस वाटर कंटेंट पे 25 mm का पेनिट्रेशन होगा उससे बोलते हैं लिक्विड लिमिट। ओके, तो दो मेथड थे वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के, लिक्विड लिमिट के। ओके, तो हो गया आपका कैसा ग्राइंड एपरेटस। रिंग एंड बॉल एपरेटस कहाँ यूज करते हैं, रिंग एंड बॉल एपरेटस यूज करते हैं शार्पनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन का। ओके, इफ द वर्ड्स ऑफ सॉइल आर कंप्लीटली फिल्ड विद द एयर, मतलब ये ड्राई सॉइल हो गया,
which one of the following represent the measure of the particle size range, slope of gradation of coefficient of uniformity। अब देखिए सी यू मैंने बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो सी यू हो जाएगा। ओके, वाइड रेशियो पोर्सिटी पूछ रखा है, तो ई अपन वन प्लस ई 0.58 अपन वन प्लस 0.58 करेंगे तो कितना जाएगा, ये 0.367 आ जाएगा। द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल इतने इतना देगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एयर कंटेंट एट OMC इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इज गिवन। एक फार्मूला हमने बताया था, उसी को यूज करेंगे। ओके, एयर कंटेंट पूछ सकते हैं। पहले देख लेते क्या क्या दे रखा है हमें। दे रखा है आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गामा डी मैक्सिमम। ओके, ये दे रखा है आपका 1.65 ग्राम पर सीसी में। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 20.5%। तो वाटर कंटेंट दे रखा है 20.5% में, और ये ग्राम पर सीसी में। ओके, यहाँ से हमें ई निकल जाएगा। डिटरमाइन करना में परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट ऑफ सॉइल एट OMC स्पेसिफिक रेट 2.65 देगा, ये देगा 2.65। तो गामा डी होता है आपका जी गामा ओमेगा अपान में 1 प्लस ई हो जाएगा। ठीक है, तो 1.65 2.65 ग्राम पर सीसी में 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस ई हो जाएगा, तो ई की वैल्यू यहाँ से आएगी 0.606। एयर कंटेंट अगर निकालना हो तो हमें पता था कि S प्लस AC इक्वल टू 1 होता है, ये हमें पता होता है। हमें S निकाल लेते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना है। एक फार्मूला हमें पता है ESR इक्वल टू ओमेगा जी। ठीक है, ई आपका कितना दिया है 0.606, S निकालना है, ओमेगा आपको दे रखा है मतलब वाटर कंटेंट 0.205 और जी की वैल्यू देखिए 2.65। तो यहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी 2.65, तो S की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 89.6%। तो एयर कंटेंट कितना रहेगा, 1 से माइनस करेंगे क्या आएगा 10.4%। ओके, कुछ था नहीं क्वेश्चन है, आपको बस वो याद रखना था कि A प्लस एस सी इक्वल टू 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AC प्लस एस इक्वल टू 1। What is the terminal velocity of 4 gram particle which is falling in water with the projected area of 5 square centimeter? The coefficient of drag is given by none. Okay. एक तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है गामा एस माइनस में गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपन में 18 में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि ये म्यू भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, गामा एस गामा डब्ल्यू भी नहीं दे रखा है। यहाँ पे दूसरी तरह से निकालना पड़ेगा। अपने स्टोक्स लॉ देखा होगा तो जब कोई स्फेयर पार्टिकल आपका सेटल करता है, एक तो उसका वेट लगता है mg और उस पर ऊपर की ओर लगेगा ड्रैग फोर्स। ओके, बायंसी फोर्स भी लगेगी, लेकिन यहाँ पे आपका इस एयर पार्टिकल बहुत स्मॉल है इसलिए हम बायंसी फोर्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो एफ डी कुछ का जगह ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाएगा एम जी के इक्वल। ड्रैग फोर्स क्या होता है, हाफ क्या क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग देखा है, सी डी की रोज रखी है 0.47, एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 ग्राम पार्टिकल दे रखा है, एम के लिए दे रखी है 4 ग्राम। ओके, और टर्मिनल वेलोसिटी भी पूछ सकता है, तो हाफ सी डी रो एरिया बी स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू जी। तो हाफ
इंटू सी डी 0.47 हो जाएगा। और वो किसमें एसिटेट हो रहा है? वाटर में, तो डेंसिटी हो जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एरिया कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 5 इंटू मीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ हो जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी, एम हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में कर दिया, और जी किलो हो जाएगा 9.81। यहाँ से जो वी कैलकुलेट करेंगे आपका आ जाएगा 0.58 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे बॉयंसी फोर्स को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ओके, जो वेट है आपका देखिए 4 ग्राम है, तो उस पर बॉयंसी फोर्स कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा। ओके, 0.58 ये आंसर हो गया इसका। ओके, कैसा ग्रांडे अपैरेटस सही बताया था कि लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करता है। नंबर ऑफ ब्लोज एट द वाटर कंटेंट एट 25 ब्लोज टू क्लोजेस द ग्रूव ऑफ 2 mm. What should be the would be the wide ratio of soil mass? 430.35 देंगे तो बहुत सिंपल है, 0.35 अपन 1 माइनस 0.35 भी आ जाएगा 0.54। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट देगा, प्लास्टिक इंडेक्स का डिफरेंस हो जाएगा 5 से 2 के 3.23% आ रहा। विच ऑफ द सॉइल प्रोजेक्ट जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP? ये क्वेश्चन हो सकता है नॉन प्लास्टिक मतलब आपका सेंड हो गया। और विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम? प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपकी किसकी मैक्सिमम होगी? क्ले की मैक्सिमम होगी। मैंने बताया था सिल्ट का 10 से 15 था और 1500 के बीच में क्ले का था। Which are the following represent the percentage limit of porosity of the compacted sand? Porosity of the compacted sand. ओके, ये तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन वैसे लॉजिक तो है नहीं इसमें कुछ, इसका आंसर वैसे देख लेते हैं क्या है। 30 से 40%, इसको आप छोड़ भी दें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको याद करना मुश्किल है। 30 से 40%। द ग्रेन साइज ऑफ मीडियम सैंड लाइज बिटवीन, हाँ मीडियम सैंड ये बताया था, मैंने बताया था कि 4.75 से 2 m के बीच होता है तो कोर्स होता है, कोर्स सैंड। अगर मीडियम निकाला तो 2 से 0.425, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ये मैंने पहले वीडियो में करा दिया है। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर द सिल्ट? सिल्ट के लिए बताया था 10 से 15, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। क्ले का हो जाता है 1500। इफ ए ग्रेडिंग कर्व is horizontal between the portion of 20 mm ISU and 4.75 ISU, the graded aggregate do not contain. Okay. ये ग्रेडिंग कर्व के बारे में उसको बता देता हूँ पहले, अभी बताया नहीं। डिफरेंट टाइप ग्रेड कर्व होते हैं, जैसे अगर ऐसा कोई ग्रेड कर्व हो तो इस प्रकार के ग्रेड कर्व जो इंक्लाइंड हो, ये बताता है कि सभी टाइप के आपके साइज प्रेजेंट है, तो ये होता है वेल ग्रेडेड कर्व। वेल ग्रेडेड, ओके, इसको बोलते थे नॉन यूनिफॉर्म। सभी टाइप के रेंज के पार्ट के साइज प्रेजेंट है। ओके, और जो आपकी ये इंक्लाइंड होते हैं ऐसे, इसे बोलते हैं इंक्लाइंड वाले इंक्लाइंड, इसको बोलते हैं आपको पुअरली ग्रेडेड। कुछ पुअरली ग्रेडेड बोलते हैं या यूनिफॉर्म ग्रेडेड बोलते हैं। किसी एक टाइप का
यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, इस एक टाइप की साइज का पार्टिकल होता है। ओके, अगर कोई कर्व यहाँ पे भी है तो ये भी इंक्लाइंड है बिल्कुल से, तो ये भी है पुअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। लेकिन बात ये है कि साइज पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल इधर है, कोई कर्व इधर है, तो ये साइज जो होगा आपका, ये आपका डिक्रीजिंग में होगा, तो इधर जो हो जाएगा वो इंक्रीजिंग में हो जाएगा। तो इस प्रकार से पता चलता है कि पोजीशन ऑफ कर्व भी डिपेंड करता है। तो पोजीशन ऑफ कर्व क्या डिपेंड करता है? पोजीशन ऑफ कर्व इंडिकेट टाइप्स ऑफ सॉइल, कौन सा सॉइल है। जितना बड़ा होगा मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल हो जाएगा, तो छोटा होगा तो फाइन ग्रेन सॉइल होगा, और अगर बड़ा होगा तो कोर्स ग्रेन सॉइल होगा। एंड शेप ऑफ कर्व, शेप ऑफ कर्व इंडिकेट्स ग्रेडेशन। अगर इंक्लाइंड है तो पुअरली ग्रेडेड है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो क्या वेल ग्रेडेड है, नॉन यूनिफॉर्म। क्वेश्चन में क्या दिया है? If a grading curve is horizontal between the portion 20 mm ISC and 4.75 ISC, the graded aggregate do not contain 20 mm particle, 10 mm particle, 4.75 particle, all options are correct। तो इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड है तो वेल ग्रेडेड है, मतलब सही साइज का पार्टिकल होगा। माई मिस्टेक, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं, ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल वाले जो लाइन होंगे हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है गैप ग्रेडेड। यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ओके, तो वेल ग्रेडेड वाले तो ये हो जाएंगे, ये ये जो ये वाला दिख रहा है ये गैप ग्रेडेड होगा। ओके, इसको मिटाना पड़ेगा। फिर से बताता हूँ, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं ये गैप ग्रेडेड हो जाएंगे, मतलब कुछ इसमें साइज या पार्टिकल क्या है, मिसिंग है। ये तो सही कि इंक्लाइंड है तो ये पोलली ग्रेडेड है, और ये भी इंक्लाइंड है तो पोलली ग्रेडेड है। और ये पोजीशन पर डिपेंड करता है कि इधर इधर जो होंगे डिक्रीजिंग साइज होंगे, इधर इंक्रीजिंग साइज होंगे। तो पोजीशन कर्व बताएगा इंडिकेट्स द टाइप ऑफ द सॉइल एंड शेप ऑफ द कर्व डिपेंड करेगा ग्रेडेशन। ये इतनी बात तो सही है। तो इसमें कुछ दो प्रकार के सॉइल आते हैं कि वेल ग्रेडेड इंक्लाइंड भी होंगे। ओके, तो वेल ग्रेडेड ऐसे भी होंगे, इसमें आर टाइप के सॉइल होंगे वेल ग्रेडेड। और जो ये हॉरिजॉन्टल वाले हैं ये भी, ये हॉरिजॉन्टल क्या है, ये गैप ग्रेडेड होंगे। गैप ग्रेडेड का मतलब इसमें सॉइल पार्टिकल्स मिसिंग हो गया। तो इसमें जो सारे पार्टिकल्स में हैं जो 20 से 4.75 इनके भी जो भी पार्टिकल साइज होंगे वो क्या होंगे, ऑल साइज विल बी मिसिंग, तो डू नॉट कंटेन। तो ये भी नहीं होगी, 10 mm का भी नहीं होगा, 4.75 mm का भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ना लिख के यहाँ पे लिखा होता इंक्लाइंड तो सारे पार्टिकल होते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल लिखा है इसलिए सारे पार्टिकल इसमें नहीं होंगे। ओके, डी आंसर हो जाएगा। द सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज ड्राई यूनिट वेट देखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा है, यूनिट वेट ऑफ वाटर देखा है, डिटरमाइन द वाटर कंटेंट। तो सैचुरेटेड सॉइल है तो गामा से मुझे पता होता है क्या होता है, वाटर कंटेंट पता करना है। ड्राई यूनिट वेट देखते हैं लेकिन, तो ड्राई यूनिट वेट गामा डी।
क्या होता है गामा डी इक्वल टू जी गामा ओमेगा अपान में 1 प्लस सी। गामा डी देखा 18,000 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन क्या देखा गामा डी इक्वल टू देखा है न्यूटन पर मीटर क्यूब। जी किलो 2.65 और गामा डब्ल्यू देखा 9810 अपान में 1 प्लस सी। यहाँ से ई की जो वैल्यू आ जाएगी 0.444 आ जा रहा है। अब सैचुरेशन डिटरमाइन द वाटर कंटेंट सैचुरेटेड सॉइल है तो ये सारी कुछ ओमेगा जी। वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है तो 0.44 सैचुरेटेड है तो एस आर किलो 1 हो जाएगी। डब्ल्यू डिटरमाइन करना है जी आपका 2.65 है तो जहाँ पे डब्ल्यू किलो कितनी आ जाएगी 0.167 मतलब 16%। आंसर क्या आ जाएगा सी आंसर हो जाएगा। In a soil in the value, what is the volumetric relationship they define porosity? तो सबको पता है वॉल्यूम ऑफ द वाइट टू द टोटल वॉल्यूम बी आंसर हो जाएगा। द सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम इज। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, सबमर्ज्ड वेट है तो उसको बोलते हैं बॉयंट यूनिट वेट। ओके क्योंकि सबमर्जेंस होता है वहाँ पे बॉयंसी वाला होगा गामा सेट कुछ गामा डे से कुछ गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू तो बॉयंसी वाला होगा बॉयंट यूनिट वेट हो जाएगा। सबमर्ज यूनिट वेट को बोलते हैं बॉयंट यूनिट वेट। सैचुरेटेड तो गामा सेट होता है। ओके सबमर्ज यूनिट वेट हो जाएगा आपका बॉयंट यूनिट वेट। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन लेबोरेटरी मेथड वाटर कंटेंट। ये पहला ही वीडियो मैंने बताया था कि ओवन ड्राइंग मेथड। ओके मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है a soil sample taken from the field स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर रेशो देखा वाटर कंटेंट निकालना है फुल्ली सैचुरेटेड ये सारी क्वेश्चन ओमेगा जी निकालो ई किलो क्या जाएगी वाटर कंटेंट दे निकालना है 0.75 से डिवाइड कर 0.75 को डिवाइड कर दें 2.5 से तो ये आ जाएगा 33% करीब। ओके 30% 0.75 बटे 2.5 तो 30% आ जाएगा वाटर कंटेंट की वैल्यू। वॉल्यूम एंड वेट ऑफ एयर वाटर एंड सॉलिड्स दे रखा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा सॉइल इज पार्शली सैचुरेटेड विद द डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो हमें एस आर निकालना है। एयर वाटर सॉलिड एयर वाटर सॉलिड्स इधर हो जाएगा वॉल्यूम इधर हो जाएगा वेट 0.2 0.3 0.5 0.301 0.301 ये ग्राम में दे रखा है ये सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है। एस आर पूछ रखा है वॉल्यूम ऑफ द वाटर द वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स कितना देखा है 0.3 बटे दोनों का ऐड कर लेंगे 0.5 ठीक है तो 60% आ गया। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका। ओके वाइड रेशियो का जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स कितना हो जाएगा वाटर और एयर दोनों हो जाएगा तो 0.2 प्लस 0.3 पानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 0.5 ये जगह 1 हो जाएगा। तो H2 तो गलत हो गया आपका वाटर कंटेंट करेगा ये सारे कुछ ओमेगा जी हो जाएगा। वैसे ही वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड वेट ऑफ द वाटर कितना दिखता है 0.3 वेट ऑफ द सॉलिड 1 ये हो जाएगा 30.3 हो जाएगा। तो S3 सही है। सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा एस सेट कितना हो जाएगा ये कितना होता है जी प्लस जी देने रखा है तो इसलिए सैचुरेटेड यूनिट वेट लिखा लगा है तो वेट ऑफ द वाटर वेट ऑफ द सॉलिड टोटल वैल्यू हो जाएगा 0.3 प्लस में 1 अपान में
0.2 प्लस 0.3 प्लस में 0.5 टोटल वेट ले लेंगे। ओके, ये जगह 1.3 बटे 1.3 आ जाएगा ग्राम पर सीसी। 1.3 की 1.5 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये गामा सेट नहीं निकलेगा, ये निकलेगा आपका गामा बल्क ही है। ओके, ये गामा बल्क है 1.3, गामा सेट कितना है? ओके, तो जो गामा सेट हो क्या है, देखो देखिए, जैसे कि जो एयर का वैल्यूम है, जो ये एयर वैल्यूम है 0.2 सी, गामा सेट की कंडीशन में क्या होगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा विद द वाटर। तो कैसे निकालेंगे? गामा सेट इक्वल हो जाएगा, एक तो वेट ऑफ द टोटल वेट ऑफ द वाटर लेंगे प्लस में वेट ऑफ द सॉलिड टोटल वैल्यू, जो भी आपका गामा एस तो आपका कांस्टेंट रहेगा 1 प्लस वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द वाटर 0.3 तो रहेगा ही, प्लस में जो आपका ये वैल्यूम है एयर का 0.2, ये भी वाटर से फिल्ड हो जाएगा उतना वैल्यूम। यहाँ पे आ जाएगा आपका वेट, वेट इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इक्वल टू वेट बाई वैल्यूम। ओके, तो यहाँ से आपको मुझे निकालना है कि कितना वेट है आपका वाटर का। तो डेंसिटी आपका पता नहीं है, डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी हो जाएगा, वेट निकालना है और वैल्यूम ऑफ द एयर 0.2 है, तो वेट ऑफ द वाटर कितना आ जाएगा, वेट ऑफ द वाटर ये जो आएगा 0.2। ओके, तो 0.2 एक्स्ट्रा जो हो जाएगा, ये वैल्यूम, इतने वैल्यूम जो एयर का वैल्यूम है इसको फिल करेगा ये वाटर, तभी तो गामा सेट होगा, फुल्ली सैचुरेटेड होगा। फिर से बता देता हूँ, अभी क्या है, एयर भी है, वाटर भी है और सॉलिड भी है, तो यहाँ से जो निकलेगा गामा बी टोटल वेट अपान में टोटल वैल्यूम आ जाएगा। ये मुझे डायरेक्ट निकल गया 1.3 जो मैंने निकाला पहले, लेकिन गामा सेट कंडीशन में क्या होगा, फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में, इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सॉलिड तो रहेगा ही जो वैल्यूम था उसका, लेकिन यहाँ पे जो एयर है वो वाटर से फिल हो जाएगा, तभी गामा सेट होगा। तो जो जितना वैल्यूम था ये कितना वैल्यूम है, वैल्यूम ऑफ द वेट 0.2 ये, 0.3 ये और ये 1 है, यही रखा है ना, सॉरी वैल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो 0.5 है ये, और वेट इसका तो वाटर का 0.3 है और ये 1 है। ठीक है, यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा कि कितना वेट हो गया, वैल्यूम तो आपका दोनों का सेम है, वो वैल्यूम ऑफ द वर्ड्स विल बी रिमेन सेम, तो 0.2 0.3 ये तो वैल्यूम हो जाएगा, एयर का भी वैल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया वाटर ने, लेकिन अब मुझे वेट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना वेट हो गया वाटर का, न्यू वेट हो जाएगा आपका डब्ल्यू डेज वाटर का, तो डब्ल्यू डेज जो हो जाएगा, डब्ल्यू जो इनिशियल था वाटर का प्लस में वैल्यूम वेट ऑफ द वाटर occupied by water of volume of 0.2 0.2
सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट टू सेंटीमीटर क्यूब। तो वेट ऑफ द वाटर ऑक्यूपाइड बाई वाटर ऑफ वॉल्यूम 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे बताया डेंसिटी इक्वस्ट होता है रो इक्वस्ट होता है वेट बाई वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया इसने? 0.2 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई किया एयर का, और डेंसिटी हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वेट जो हो जाएगा ये 0.2 हो जाएगा। तो डब्ल्यू डेस कितना हो जाएगा? डब्ल्यू डेस हो जाएगा 0.3 जो इनिशियल जो अपना था, और जो जो इसने एयर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उसके कारण जो वेट आया वाटर का, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 0.5। तो डब्ल्यू डेज जो आ गया आपका 0.5 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और ये सॉलिड का तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ही। तो गामा सेट इक्वल टू टोटल वेट, सॉरी ये वेट ग्राम, 1 ग्राम। ओके, तो टोटल वेट हो जाएगा 1 प्लस में 0.5 अपान में टोटल वैल्यू 1। ये कितना हो जाएगा? ये 0.5 था, टोटल 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.5 गामा सेट इक्वल टू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो S2 शायद गलत हो, सब सही है। S1 S3 S4 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। S1 S3 S4 सही है, तो मतलब डी आंसर सही हो जाएगा। 89 विच आर द फॉलोइंग मेथड यूज फाइंड द स्पेसिफिक ऑफ द सॉइल की पूछे इन लेबोरेटरी मेथड। तो हाइड्रोमीटर सॉइल का नहीं डिटरमाइन करता है, हाइड्रोमीटर डिटरमाइन करता है फ्लूइड का, लिक्विड का। सैंड बॉथ मेथड, रेडिएशन, पिग्नोमीटर मेथड से यूज करते हैं स्पेसिफिक और वाटर कंटेंट सॉइल का डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, वाइड रेशियो डिफाइंड इज द वैल्यू ऑफ द वेट्स, द वैल्यू ऑफ द सॉलिड्स। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन हो गए टोटल। टाइम देख कितना हो गया? 1 घंटे से ऊपर हो गया। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।